इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया जिसका वो दावा कर रहे थे कि जी असेंबली में तहलील कर दूंगा। मुस्लिम लीग नून नहीं मानती थी, वो समझते थे कि नहीं होगा, अल्टीमेटली हो गया। लेकिन उनका असल गोल जो है वो जनरल इलेक्शंस हैं। क्या इन चीज़ों की वजह से इतना प्रेशर डेवलप हो पाएगा कि ये हुकूमत जो है उस प्रेशर के सामने गिवन कर दे और इंतखाबात की तरफ वाकई चली जाए? मेरे ख्याल में नेचुरली ये जो प्रेशर है ये बिल्कुल बिल्ड करेगा जिस वक्त एक असम्बली ख़त्म हो जाती है जो सबसे अहम सूबाई असम्बली है। ठीक है। उसके बाद KPK फॉलोज इन द फुट स्टेप्स और फिर 15 से ऑनवर्ड्स जो है वो तहरीक भी शुरू हो जाती है कि मुल्क बचाओ और जो है वो इलेक्शन कराओ। उसमें रैलीज और जल्द से दोबारा 15 से ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन में, इकोनॉमिक सिचुएशन में और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो इस वक्त मुल्क में है, जो टर्मोइल है, उसमें ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं, इन दो असम्बली की रेजोल्यूशन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और ये एक ऐसी फेडरल गवर्नमेंट पे जिनसे ऑलरेडी मईशत संभल नहीं रही है, IMF की कमिटमेंट्स अपने सर पे है, डेट्स है, पॉलिटिकली वो अभी एक मैच हारे हैं पंजाब में, इसी पंजाब में वो 15 सीटें हार के गए थे। तो ये एक नेचुरल वो है कि ये देखें ना, अभी तो क्या है कि भाई अगर साढ़े कोल कौमी असम्बली है तो इन्होंने कोल सूबाई असम्बली है, कुछ जो भी गड़बड़ हो रही है कुछ जैसा इन्हों भी होएगा। नहीं, लेकिन इसमें एक पार्ट है, इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैं चंद उनके लोगों की बातें सुन रहा था, मैंने कहा एहतियात से चाहते सी कि इन्हों के हत्थों चो असम्बलियाँ चली जान एंड खान साहब ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। दिस इज वन ओपिनियन दैट मैं आपको बताता हूँ। इससे होगा क्या कि अव्वल तो असम्बली गई, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती है। ठीक है, मगर लेट्स से किसी किस्म की मुदाखलत हो भी सकती है। मुदाखलत से मुराद ये है कि वो कहीं कोर्ट में चले जाते हैं। अव्वल तो मेरी यहाँ आपके पास आने से पहले एक दो साबका जजेस हमारे दोस्त हैं, मौजूदा भी, एक दो से बात हुई कि क्या ये पॉसिबल है बकौल उनके। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जिस जज के सामने अगर ये जाते हैं और अगर चले गए हैं तो वो क्या करेगा वो जज बेहतर जानते हैं। ठीक है, मगर एक दो दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा ये तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रे करेंगे। अच्छा, वैसे मेरी नून लीग के चंद सोर्सेस से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी हमने अब नहीं रोकना, अब तहलील हो रही है तो होने दें। हाँ, अगर हो जाती है तो फिर इलेक्शन होंगे जी। तो फिर अगर इलेक्शन होते हैं एक सूबे के अंदर और फिर दूसरे सूबे के अंदर, जहाँ पे कुछ ही अरसा पहले ये 15 सीटें जीत के गए हैं और अभी भी कहा जा रहा था कि अगर तुसी बच गए तो साडा नाम तब्दील कर छड़ना, उधर फिर वो तारड़ साहब ने कहा बच्चे भी नहीं। ठीक है ना जी, मतलब है कि वो नाम तब्दील वाली बात। तो कहने का मकसद है एक जाते जाते एक और छोटी सी विक्ट्री जो है वो PTI के झोली में आ गई, विच विल इवेंचुअली हेल्प देम इन इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ कि दे कम आउट एज द ब्रेव कंटेंडर। ये जो अभी कह रहे हैं ना जी कि कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद आएगा, तो ऑब्वियसली कौमी असम्बली में अदम एतमाद क्यों बंदे टूट रहे हैं? या अगर जो नून के 4-5 बंदे टूटे हैं, टूट गए, हाँ टूटे हैं, तो क्यों टूटे? अच्छा जी, टिकटा ने वादे टिकटा, और नहीं इन्होंने भी तो ये किया था, इन्होंने भी हमेशा यही होता है। हाँ। अभी तक इनकी डिफेक्शन क्यों नहीं हो रही PTI की? अवाम हिलन ही नहीं देती। MP हिल को तो दिखाए। PTI का टिकट एक सिक्योर टिकट समझा जाता है। वो जो हशर हुआ पिछलों का, जिन्होंने डिफेक्ट किया था, जो डिफेक्ट कराया तो नून लीग ने और बाद में बेचारों का हशर कर दिया कि इन लोटों को हम दोबारा टिकट नहीं देंगे।